मंदिर फैक्टर है बिहार? बिल्कुल नहीं। क्या फायदा है भाई राम मंदिर बनाने का? एक पत्थर की मूर्ति का पूजा करने से क्या होगा जब इंसानियत ही मरी हुई है? तो आज शिव मंदिर में हम दिन भर गए थे, देखिए लाखों के लाखों लीटर गन्ने का जूस बह रहा है, लेकिन वहाँ पे जो बेगर्स थे, भिखारी थे, उधर दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा। लेकिन शिव जी का पूजा करने, एक पत्थर की मूर्ति पे कुछ भी पैसे डालने से या पंडित जी को पैसे देने से क्या हो जाएगा? मंदिर के लिए तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों चंदा निकल जाता है, बट अगर कोई भी साइंटिफिक रीजन या फिर टैक्सेस मांगा जाए तो उसमें सिर्फ इन लोग को रीजन चाहिए। अभी कैरमल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी है। किस चीज पे? कैरमल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी कौन लगाता है? भागलपुर राहुल गांधी के पास लगता है कि विजन है भारत को बेहतर बनाने खुद एक एजुकेटेड पर्सन है, एंड एज अ स्टूडेंट हमको लगता है एक एजुकेटेड पर्सन ही देश को आगे बढ़ा सकता है। बीजेपी के कोई भी नेता मुझे नहीं लगता पढ़े लिखे हैं, और उन लोगों का कहना है गीता पढ़ाओ देश में। मेरे हिसाब से वो लोग अगर प्रैक्टिकल होके पार्लियामेंट में गीता पढ़ाते हैं तो मॉरल वैल्यूज ज्यादा मिलेंगी, जो कि आज के जेनजीज को बोला जाता है, बट उनसे ज्यादा मॉरल वैल्यूज तो एक जेनजी के पास है, जो पार्लियामेंट में किसी भी बीजेपी के नेताओं के पास बिल्कुल नहीं है। आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मोरल वैल्यू नहीं है? बिल्कुल नहीं है। स्टैंडर्ड्स बिल्कुल गिरे हुए हैं, थर्ड क्लास स्टैंडर्ड से भी ज्यादा उन लोग का गिरा हुआ स्टैंडर्ड है। उनका स्टैंडर्ड ही नहीं है। देखो क्यों? बस वो अभी हमारे देश के सबसे अच्छे नेताओं में से एक तो वही है। इसी वजह से मेरा हम खुद एक कांग्रेस सपोर्टर है, तो वो भी जो है वो उनका काम जो कांग्रेस के कंपैरिजन में है वो सब देख रहे हैं क्या चल रहा है देश में। ना एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी है। मैं खुद एक एथलीट हूँ, और जितने भी जगह हम गए हैं खेलने, भागलपुर में बीजेपी का जो भी चीज है, फैकल्टीज है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे इधर के एमएलए से लेके हर एक चीज बिकाऊ ही है इधर, जो कि बीजेपी के एक नेता है। अगर कांग्रेस आती है तो उस कंपैरिजन में वो बेटर होगा। जब तक मनमोहन सिंह थे देश काफी अच्छा जा रहा था, एंड 2014 के बाद जो देश डाउनफॉल में जा रहा है, ना जीडीपी अच्छी है, ना ट्रेड अच्छा है, सब कुछ इकोनॉमिक वाइज गिरता जा रहा है। और वो और भी कर सकते हैं अगर वो भ्रष्टाचार से दूर रहे तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो भी लिप्त है, वो खाली कुर्सी पर लग रहा है। पलटू चाचा बने हुए हैं, अब कुर्सी से ही बने हैं। महाराष्ट्र की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा वोट गए। कैसे पॉसिबल है ये चीज? ना कोई वोटर्स, जो भी वोटर्स जा रहे हैं उनके पास कोई वोटर वैलिडेशन है ही नहीं, बिना वोट गए। कैसे पॉसिबल है ये? एजुकेशन सिस्टम में भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी ने भी उनको वोट ही नहीं दिया, तो कैसे जा रहा है? उनके पास अब तक सिर्फ 10 गोल्ड मेडल है, इससे ज्यादा तो यूएसए के माइकल फेल्प्स के पास गोल्ड मेडल है, 35 गोल्ड मेडल। इंडिया के पास इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, जीडीपी इतना ज्यादा हो सकता है, फिर भी क्यों जा रहा है दिन ब दिन डाउन? मोदी जी को तो विश्व गुरु कहा जाता है। किस हिसाब से? क्या किया है इंडिया ने? किस चीज में कंट्रीब्यूशन है इंडिया का उनके आने के बाद? इसरो इतनी सारी चीजें लॉन्चेस कर रहा है, बट कोई न्यूज नहीं। मोदी ने एक काम कर दिया, हाईलाइट बना हुआ है। मॉलडीव के खिलाफ जो भी आंदोलन चल रहा था, तो मोदी जी ने एक लक्षद्वीप आइलैंड को बेस्ट बनाया। वो पहले से बेस्ट। उन्होंने क्या किया? नेचर पहले से था। उन्होंने क्या नाम है आपका? सनाया। सनाया भागलपुर के हैं? हाँ। आपको देखा गाड़ी पर चढ़कर आप राहुल जी को देख रहे हैं। हाँ। क्यों? बस वो अभी हमारे देश के सबसे अच्छे नेताओं में से एक तो वही है। इसी वजह से मेरा हम खुद एक कांग्रेस सपोर्टर है, तो वो काफी अच्छे। कांग्रेस सपोर्टर है? वोट देती है आप? अभी नहीं, कुछ साल बाद। कुछ साल के बाद? तो जब देंगी तब किसको देंगी? ऑफ कोर्स कांग्रेस को ही जाएगा मेरा वोट। कांग्रेस को जाएगा? क्यों भाई, ऐसा मन क्यों बनाया? मोदी जी भी तो काम कर रहे हैं। बीजेपी जो है वो उनका काम जो कांग्रेस के कंपैरिजन में है वो सब देख रहे हैं क्या चल रहा है देश में। ना एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी है। मैं खुद एक एथलीट हूँ, और जितने भी जगह हम गए हैं खेलने, भागलपुर में बीजेपी का जो भी चीज है, फैकल्टीज है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे इधर के एमएलए से लेके हर एक चीज बिकाऊ ही है इधर, जो कि बीजेपी के एक नेता है। अगर कांग्रेस आती है तो उस कंपैरिजन में वो बेटर होगा। जब तक मनमोहन सिंह थे देश काफी अच्छा जा रहा था, एंड 2014 के बाद जो देश डाउनफॉल में जा रहा है, ना जीडीपी अच्छी है, ना ट्रेड अच्छा है, सब कुछ इकोनॉमिक वाइज गिरता जा रहा है दिन ब दिन देश का। इसी रीजन से कांग्रेस ज्यादा बेटर लगता है मुझे। राहुल गांधी के पास लगता है कि विजन है भारत को बेहतर बनाने। खुद एक एजुकेटेड पर्सन है, एंड एज अ स्टूडेंट हमको लगता है एक एजुकेटेड पर्सन ही देश को आगे बढ़ा सकता है। बीजेपी के कोई भी नेता मुझे नहीं लगता
पढ़े लिखे हैं और उन लोगों का कहना है गीता पढ़ाओ देश में। मेरे हिसाब से वो लोग अगर प्रैक्टिकल होके पार्लियामेंट में गीता पढ़ाते हैं तो मॉरल वैल्यूज ज्यादा मिलेंगी, जो कि आज के जेनजीज को बोला जाता है, बट उनसे ज्यादा मॉरल वैल्यूज तो एक जेनजी के पास है, जो पार्लियामेंट में किसी भी बीजेपी के नेताओं के पास बिल्कुल नहीं है। आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मोरल वैल्यू नहीं है? बिल्कुल नहीं है, स्टैंडर्ड्स बिल्कुल गिरे हुए हैं, थर्ड क्लास स्टैंडर्ड से भी ज्यादा उन लोग का गिरा हुआ स्टैंडर्ड है, उनका स्टैंडर्ड ही नहीं है देखा जाए तो। गोलियां होती हैं जो तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहें? आप अपने देश वो लाइक उनका विजन भी सही है, वो खुद एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है, तो वो भी बिहार को बदलने में पूरा सहयोग देंगे। क्योंकि आपने और बिहार का जो कंडीशन है, आज बाहर जाओ कोई भी इवेंट टूर्नामेंट्स किसी भी चीज के लिए बिहार को एक अलग नजर से देखा जाता है। आज कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट में उन्होंने राजगीर में स्टेडियम बनाया, सब कुछ बनाया, बट स्टिल बिहार को उस नजर से अभी भी नहीं देखा जाता है। एक आईसीसी के स्टूडेंट होने के नाते बिहार झारखंड का कोई भी लेवल का गेम होता है वो बिहार में कभी कंडक्ट नहीं हुआ रीजनल लेवल पे, हमेशा रांची झारखंड में साहिबगंज ये इधर जगह ही होता है। बिहार में तो अच्छा जगह वहाँ भी तो हो सकता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार ही उस लेवल पे है। 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में, तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ बेहतर किया है? युवाओं है उन्होंने, और वो और भी कर सकते हैं अगर वो भ्रष्टाचार से दूर रहे तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो भी लिप्त है, वो खाली कुर्सी पर लग रहा है, पलटू चाचा बने हुए हैं। अब कुर्सी किसको संभालना चाहिए? तेजस्वी को ही। समाप्त हो गए। ये बताइए कि ये जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, महागठबंधन की, तो ये यात्रा वो चोरी के खिलाफ है। कह रहे राहुल गांधी की मोदी जी अब चोरी करने लगे हैं, चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। चोरी से ही बने हैं। महाराष्ट्र की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा वोट गए, कैसे पॉसिबल है ये चीज? ना कोई वोटर्स, जो भी वोटर्स जा रहे हैं उनके पास कोई वोटर वैलिडेशन है ही नहीं, बेनाम वोट गए, कैसे पॉसिबल है ये? एजुकेशन सिस्टम में भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी ने भी उनको वोट ही नहीं दिया, तो कैसे जा रहा है वोट? उनके पास अगर वो सच में चाहते हैं कि वो बिना चोरी के वोट बने हैं तो प्रूफ दे, प्रूफ के बेसिस पे। वो राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगे, वही तो किस बात का मांग रहा है भाई? कोई लॉजिक ही नहीं है मोदी के पास। वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, अभी कुछ टाइम पहले ही दुनिया के सारे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स का मीटअप हुआ था, उसमें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं था। क्यों? आज भी ओलंपिक में इंडिया के पास अब तक सिर्फ 10 गोल्ड मेडल है, इससे ज्यादा तो यूएसए के माइकल फिलिप्स के पास गोल्ड मेडल है, 35 गोल्ड मेडल। इंडिया के पास इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, जीडीपी इतना ज्यादा हो सकता है, फिर भी क्यों जा रहा है दिन ब दिन डाउन? मोदी जी को तो विश्व गुरु कहा जाता है। किस हिसाब से? क्या किया है इंडिया ने? किस चीज में कंट्रीब्यूशन है इंडिया का उनके आने के बाद? इसरो इतनी सारी चीजें लॉन्चेस कर रहा है बट कोई न्यूज नहीं। मोदी ने एक काम कर दिया, हाईलाइट बना हुआ है। मॉलडीव के खिलाफ जो भी आंदोलन चल रहा था तो मोदी जी ने एक लक्षद्वीप आइलैंड को बेस्ट बनाया, वो पहले से बेस्ट। उन्होंने क्या किया? नेचर पहले से था, उन्होंने उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं था। आपका पॉलिटिक्स में रुचि है? काफी ज्यादा। राजनीति करना है? कंटिन्यूएशन फ्यूचर में नहीं रहेगा बट स्टिल एक इंटरेस्ट। क्योंकि इतनी सारी जो जानकारियां है इस उम्र में, आप वोटर भी नहीं है, और हमको जहां तक लगता है कि हमसे भी बेहतर ज्यादा जानकारी आपके पास है, तो क्या मतलब ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? बस जनरली न्यूज़ देख के पता चलता है जो देश का इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया में। जब भी हम कोई टूर्नामेंट देखते हैं तो अपना इंडिया के लिए बहुत बुरा लगता है, इससे इंफॉर्मेशन पता चलता है इंडिया का स्टेटस क्या है। राम मंदिर फैक्टर है बिहार? बिल्कुल नहीं। क्या फायदा है भाई राम मंदिर बनाने का? एक पत्थर की मूर्ति का पूजा करने से क्या होगा जब इंसानियत ही मरी हुई है? तो आज शिव मंदिर में हम एक बार गए थे, देखिए लाखों के लाखों लीटर्स गन्ने का जूस बह रहा है, लेकिन वहाँ पे जो बेगर्स थे, भिखारी थे, उधर दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा है। लेकिन शिव जी का पूजा करना, एक पत्थर की मूर्ति पे कुछ भी पैसे डालने से या पंडित जी को पैसे देने से क्या हो जाएगा? मंदिर के लिए तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों चंदा निकल जाता है, बट अगर कोई भी साइंटिफिक रीजन या फिर टैक्सेस मांगा जाए तो उसमें सिर्फ इन लोग को रीजन चाहिए। अभी कैरमल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी है, किस चीज पे? कैरमल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी कौन लगाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है।
क्या इसमें इसको आगे बढ़ाने में मौजूदा सरकार का कोई हाथ, कोई उद्योग लगा? भी नहीं। भागलपुर में आज भी सबसे बेस्ट लेवल्स के सिल्क के चादर बनाए जाते हैं, बट उसको इंटरनेशनल ट्रेड पे बिजनेसमैन खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट या फिर बिहार की गवर्नमेंट ने आज तक सपोर्ट नहीं किया है इस चीज को। आखिरी सवाल, बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? तेजस्वी। ऑप्शन तो सुनो। आपके पास बोलिए। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार या फिर कोई और? जो सबसे ज्यादा एजुकेशन में बेस्ट है, जो बिहार को कल्चर समझ सकता है, वही बेस्ट रहेगा। आपने कहा तेजस्वी यादव, हाँ। लेकिन वो प्रशांत जी कहते हैं कि 9वीं फेल क्या बिहार चला? दलितों को कहा जाता था उनका अगर एजुकेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास बेस्ट एजुकेशन तो आप बनिए, लेकिन बिहार पढ़ना चाहिए। आपकी बच्ची द इंडियन खबर, सच आपके सामने।